बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं इस कार को क्यों चेंज करने वाला था। ये कार एक्चुअल में देती कितना है तो वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मगर मेरा एक बहुत बड़ा मिथ था इस कार के बारे में, और भाई वो ये था कि ये एक चीज के ऊपर मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा, जो इसका जो एसी वेंट्स के जो ब्लोअर है। अगर आप लोग बेस मॉडल लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपनी इग्निस कार का रिव्यू बनाने जा रहा हूं, यानी कि ट्रू ओनरशिप रिव्यू। भैया गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर की सर्विस होके आई है इस टाइम पे, मगर चली तो नहीं थी उतनी। खैर अभी तक टोटल चली है तकरीबन 17,000 किलोमीटर, बट इसका ड्यू हो चुका था सेकेंड ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। तो 10,000 की यानी कि 20,000 किलोमीटर की सर्विस होके जो प्रोज एंड कॉन्स इसके मुझे लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलो आओ मेन रोड पे निकालते हैं पहले, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं इस कार को क्यों चेंज करने वाला था। यानी कि इस कार को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और इसको मैं प्लान कर रहा था कि 2 साल में ही इस कार को मैं सेल ऑफ कर दूं, और वो प्लान मैंने क्यों ड्रॉप कर दिया। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भैया इस कार के लिए देखो, मैं कभी भी एक मारुति का फैन नहीं था। तो भाई ने बोला था कि यार चलो एक बार मारुति की कार लेके देखते हैं, उसके बाद में हम जो है फिर डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। क्योंकि जो लोग भी अपने चैनल पे नए हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास में भाई फॉर्च्यूनर है और हम ट्रैवल की वीडियोस भी बनाते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं तो सारी ट्रैवल की वीडियोस बनाते हैं, और बहुत एक तगड़ा ट्रैवल का प्लान बन रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपके पास में एक फॉर्च्यूनर की बहुत बढ़िया ट्रैवल की वीडियो भी आने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जी सीधा सीधा रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई जितने लोगों को भाई टेंशन होती है कि ये कार एक्चुअल में देती कितना है, तो वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि भाई विद एसी 12 से 12.5 की एवरेज मुझे दिल्ली में प्रोवाइड करती है। दिल्ली में प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से 5 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कवर करके जा रहा हूँ तो उस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में भैया 5 से 6 तो रेड लाइट्स आ जाती है। तो हो सकता है कमेंट्स भी आए जिनमें लोग ये डाले कि मुझे तो भाई ये 16 की दे रही है, मुझे 17 की दे रही है। भाई ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल पे फर्क पड़ता है, ड्राइविंग का जो एरिया है उस पे फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कार का, क्योंकि और बहुत कुछ कमेंट्स तो ये भी आ जाते हैं कि भैया 20 से ज्यादा दे रही है। नो भाई 20 से ज्यादा नहीं दे सकती है, क्योंकि ARAI टेस्टेड माइलेज ही 20 की है। तो चलो कोई बात नहीं, अपने भाई बंधुओं को हमने बता दिया है कि भैया 12.5 की माइलेज विद फुल एसी ये कार दे देती है। और नेचुरल सी बात है, विदाउट एसी 2-3 किलोमीटर की और माइलेज इंक्रीज कर लो तो उतनी ही आपको आराम से विद इन सिटी रोड दे देगी। मुझे इस कार ने हाईवे पे जो माइलेज दी है वो तकरीबन 16 किलोमीटर की दी है विद फुल एसी, यानी कि 4 नंबर पे चलाने पर मुझे 16 से 17 तक की माइलेज आराम से ये कार निकाल देती है। कार को बेचने क्यों वाला था? बेचने इसलिए वाला था क्योंकि मुझे इस कार का लगता था कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। बट हाँ, ओवर द ईयर ऑफ 2 इयर्स मुझे ये लगने लगा कि नहीं यार, बिल्ड क्वालिटी इतनी पुअर नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अब आप यहाँ पे देखो, जो आपका व्हील कैप है, व्हील कवर को भी देख लो, इस तरीके से ये टूटा है यहाँ से, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है बहुत ही ज्यादा छोटी गलियों में से भी निकलती है। छोटी गलियों से मेरा कहने का मतलब है भाई, इतनी छोटी गलियां होती हैं कि बिल्कुल 1-1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन लेके आपको कार निकालनी पड़ती है। बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। तो वहां पे ये टायर्स जो है, जो घरों के बाहर जो बाउंड्रीज होती है वहां पे लग जाते हैं, मगर फिर भी इतना लगने के बाद में चारों टायरों के जो व्हील कवर्स हैं वो थोड़े से बेंड जरूर हो गए हैं, मुड़ जरूर गए हैं, मगर वो ब्रेक नहीं करे हैं। वेयरएज अगर मैं इसी व्हील कवर को एक लोकल मार्केट से लगवाता तो एक ही बार लगते ही तुरंत वो टूट जाते, क्योंकि पहले जैसे एक कार में मैंने अपनी पुरानी वाली कार में लगवाया था बाहर से, तो वो लगवाते ही जरा सा उसमें टच हुआ तो वो बिल्कुल ही टूट गए थे। मगर मारुति कंपनी ने काफी अच्छी खासी इस चीज में भी बिल्ड क्वालिटी दे रखी है। और एक बिल्ड क्वालिटी आपको और दिखाता हूँ, ये देखो कि जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर है, ये देखो यहाँ पर भी जो है काफी अच्छा खासा
जो ठोकर लगी थी कार को, बट जो वो ड्राइवर था, जो सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आती हुई, वो ड्रंक ड्राइवर था उस टाइम पे, उसने मेरे को जैसे ओवरटेक कर रहा था वहां से पीछे से ठोक के वो चला गया था एकदम से। बट फिर भी कार थोड़ी सी हिली थी, बट ज्यादा डैमेज नहीं हुई है कार में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, इंसान ज्यादा सेफ है। तो मेरी जो बिल्ड क्वालिटी की जो कंप्लेंट थी वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी है, तो अब मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूं इससे। मगर मेरा एक बहुत बड़ा मिथ था इस कार के बारे में, और भाई वो ये था कि ये कार जो है तकरीबन आपको जो नॉन मेंटेनेंस कार है, नॉन मेंटेनेंस कार का मतलब ये हो गया कि गाड़ी में कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और आपको गाड़ी बहुत बढ़िया ये चलती रहेगी। मगर वो एक मिथ मेरा खत्म हो गया, क्योंकि सेकंड सर्विस मेरी हुई है तकरीबन 11,000 रुपए में। 11,000 रुपए में उन्होंने एक ऑप्शनल आइटम भी डाल दिया था, जो कि फ्यूल टैंक की क्लीनिंग का 1,500 रुपए का था। तो मैंने उनको ये बात रेस करी सर्विस होने के बाद में कि भाई देखो, पेट्रोल की कार है, पेट्रोल की कार में यार 1 लाख किलोमीटर भी अगर गाड़ी चल जाए तब भी आपको बिल्कुल भी फ्यूल टैंक की क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों ने कैसे इसकी फ्यूल टैंक की क्लीनिंग कर दी, मुझे भाई वो चीज आप लोग बता दो। तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है सर, हम आपको एक काम करते हैं, फ्यूल टैंक की क्लीनिंग जो 2,000 रुपए की आपको पड़ी है, यानी कि वैसे 9,000 की सर्विस पड़ जाती, तो हम एक काम करते हैं, रबिंग पॉलिशिंग का एक आपको वाउचर दे देते हैं। उन्होंने मुझे वाउचर दे दिया, तो वो वाउचर हम 1 आध महीने में मैं उसको क्लेम कर लूंगा। तो चलो वहां तक की तकरीबन आप मान के चलो, फिर 9,000 की जो इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट है 20,000 किलोमीटर पे, वो मुझे पड़ी है। नॉर्मल जो इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, फिल्टर्स वगैरह चेंज होते हैं, जो सारा एक नॉर्मल मेंटेनेंस है, कोई रिपेयरिंग का वर्क उसमें मैंने नहीं करवाया अलग से। तो ये एक मिथ मेरी खत्म हो गई कि यार इस गाड़ी में, मेरा जो पहले मिथ था कि 3-4 हजार रुपए की ही सर्विस होती है, तो वो खत्म हो गया है। बाकी अगर आपकी ज्यादा किलोमीटर चलेगी, अब देखो यार ये तो इतनी चली थी और वैसे भी दिल्ली के अंदर चलती है, तो इसलिए इतनी की सर्विसिंग आई है। अगर आप रिपेयरिंग वर्क करवाओगे तो रिपेयरिंग वर्क आप ज्यादा बढ़ा लो। चीज के ऊपर मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा, जो इसका जो एसी वेंट्स के जो ब्लोअर है, पहले मुझे ये शिकायत थी कि गाड़ी का जो एसी है वो बिल्कुल भी अच्छा कूल नहीं कर रहा है। बट फिर इस बार जब सर्विस पे गई तो मैंने उनको ये बोला कि भाई इस गाड़ी में जो मर्जी तुम करो, मगर मुझे इस गाड़ी की कूलिंग प्रॉपर करके दो। तो भाई ने क्या करा है, जो सर्विस सेंटर में जो इंजीनियर था, उन्होंने इसमें जो गैस की रिफिलिंग है वो 450 ग्राम की कम गैस थी, इसके कारण ये कम कूलिंग कर रही थी। क्योंकि 4 नंबर पे जो ठंडी हवा थी ना, ठंडी हवा का लेवल बहुत ही कम हो जाता था, यानी कि सिर्फ 2 या 3 नंबर तक मैक्सिमम थोड़ी बहुत ही ठंडी हवा आती थी, बाकी 2 नंबर पे तो पूरी चिल्ड हवा आती थी, मगर 4 पे बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आती थी, जिसके कारण वो कूलिंग नहीं कर पाती थी। तो 450 ग्राम्स की उन्होंने भाई गैस का एक जो कैन था वो रिफिल करा है उसमें, और उसके बाद में इसकी कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई ये वाले जो वेंट्स है, आप 2 नंबर तक जो फ्रंट में जो पैसेंजर एंड को पैसेंजर बैठे हुए हैं, भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा कूलिंग ये कर देंगे, मगर आपको कम से कम इसमें 3 नंबर का तो फैन ब्लोअर चलाना पड़ेगा, ताकि जो मई जून की गर्मी है उसमें जो पीछे तक हवा, जो आपका पीछे के पैसेंजर है उन तक हवा आराम से पहुंच जाए। नहीं तो आपकी हवा तो नहीं पहुंचेगी थोड़ी देर में, अगर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होगी तो कूलिंग तो हो जाएगी, कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और 4 नंबर में तो मस्त लाजवाब कूलिंग हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी फैन की हवा कह रहा हूं भाई, ब्लोअर की जो नॉइज है वो आपको थोड़ा बहुत बेयर करनी पड़ेगी, मगर कूलिंग तो गजब हो जाएगी, कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलिंग का जो एक मेरा डाउट था इसमें, कूलिंग वो भी निकल गया है। मगर हाँ, मैं एक चीज से सेटिस्फाइड रहता, अगर इसमें जो गियर बॉक्स के पीछे थोड़ा यहाँ पे एक एसी का डक और दे देते तो, मगर वही बात है यार, अब अगर छोटी सी गाड़ी में भी एसी का डक पीछे देने लगेंगे तो बड़ी गाड़ियों में क्या देंगे। तो इसलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ो यार, 5.5 लाख रुपए में आप क्या चीज मांग लोगे कंपनी से। अगर मैं इसके पिकअप की बात कर लूं तो कार का पिकअप बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। कार को चलाने में आपको 101% मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और जैसे ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि गलियों से कैसे स्लाइड करती हुई ये निकल जाती है, तो भाई एक्चुअल में ये गाड़ी स्लाइड करती हुई निकल जाती है।
मेरी गाड़ी में अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि बैठते ही ये कहते हैं कि यार बाहर से तो ये कार इतनी छोटी लगती है बट अंदर उतनी ही ज्यादा अच्छी खासी स्पेशियस है। अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो कितनी लेग स्पेस है, उसके बाद भी पीछे अच्छी खासी स्पेस बच जाती है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी खासी लेग स्पेस है, बहुत ज्यादा अच्छी लेग स्पेस आपको मिल जाती है। आपकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी भिजेगी नहीं। अगर आपके सारे बड़े बड़े लोग हैं तो और हेल्दी लोग भी हैं तब भी कम से कम 4 फैमिली मेंबर बड़े बड़े, यानी कि 2 आगे आ जाएंगे और 2 पीछे, बहुत आराम से खुल के बैठ सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए। और अगर बच्चा भी है तो बच्चा बीच में, एक बच्चा नॉर्मल साइज का भी आ सकता है, तो 5 मेंबर्स आ जाते हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा भाई, मेरा तो बेस मॉडल है, मगर आप लोग बेस मॉडल लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आउटर का जो ORVM आपको मिलता है वो मैनुअल मिलता है, यानी कि आपको हाथ से ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। बट ये कार मैं चेंज तो नहीं करने वाला यार, क्योंकि इस टाइम पे कार्स का जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसी से चला लेते हैं। कोई बात नहीं, अपने को गलियों में चलाना यार, एक बार सेट हो जाता है और उसके बाद में चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर आप सेकंड मॉडल में जरूर जाए, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ORVM मिल जाते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मैंने तो आपको एक सजेशन दिया है। इसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट बात कर लूं तो भाई मेरे को तकरीबन जो सेकंड ईयर में इसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट पड़ी है वो 11,000 के आसपास पड़ी है। 11,000 जो मैं आपको बता दूं भाई, वो विदाउट नो क्लेम बोनस है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसका क्लेम था, आगे बम्पर वगैरह का क्लेम था। तो अगर 20 से 25% का डिस्काउंट अगर आप वो लेस करो तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट आप वो लेस करने के बाद में तकरीबन 9,000 की कॉस्ट आपकी टोटल आप उसको मान के चल सकते हो, जो आपकी आती है इंश्योरेंस की कॉस्ट। और ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये जीरो डेप इंश्योरेंस है, तो मैं हमेशा जीरो डेप इंश्योरेंस ही लेता हूं ताकि फुली कार कवर हो जाए हर चीज में। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि भाई इस कार को जो है ना, मुझे नहीं पता ये बम्पर मेरा कब क्लिप से थोड़ा सा हटा है। ये देखिए, ये क्लिप से थोड़ा सा नीचे हो रखा है, ये इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये सर्विस सेंटर में दूंगा तो सर्विस सेंटर वाला इसको क्लिप पे वापसी चढ़ा देगा। तो ये हो सकता है, जैसे कि हम करोल बाग में जब कार खड़ी करते हैं तो करोल बाग वाले क्या करते हैं, उसको पटरी पे चढ़ा देंगे, बैक लेके पटरी पे चढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पटरी है तो यहाँ पे पटरी पे चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, पीछे का जो पोर्शन होता है वो ऊपर हो जाता है और फ्रंट का जो बोनट वाला पोर्शन है वो नीचे हो जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन नीचे होने के फ्रंट वाला पोर्शन थोड़ा डाउन होने के कारण हो सकता है वो जमीन पे लगा हो बम्पर तो उतर गया हो। तो मगर कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हो जाती है ठीक, सब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश करी है, यानी कि एसी हो गया, माइलेज हो गया, आपका कार का आगे की पूरी बॉडी हो गई, बिल्ड क्वालिटी हो गई, आप उसको ये कह लो, पिकअप कह लो, आपकी सर्विसिंग की कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, और सिग्मा बेस वेरिएंट का मेजर रीजन होगा कि ना बाय करने के लिए। तो मैंने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है, बट भाई नो पर्सन इज परफेक्ट। तो अगर कोई चीज रह गई हो, मिस हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। 2 साल हो चुके हैं मुझे इसको कार को चलाते हुए। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा उसको आंसर करने के लिए। तो चलो आओ, आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में।